अर्थ संग्रह में मंगलाचरण के श्लोक को सब मिलकर एक बार पढ़ते हैं। वासुदेवं रमानंदं नत्वा लौकाक्षिभास्करः कुरुते लौगाक्षि भास्करः प्रमाकान्तं वासुदेवं नत्वा जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहं कुरुते। इस ग्रंथ के बारे में, मीमांसा के बारे में कुछ चर्चा हम लोगों ने कल की थी और आगे चलते हैं कि जो अर्थ संग्रह ग्रंथ है, इस ग्रंथ के प्रणेता लेखक कर्ता कौन है? लौगाक्षी भास्कर। ठीक है, तो लौगाक्षी उनका कुल का नाम है, भास्कर उनका नाम है। तो लौगाक्षी भास्कर कुरुते कर रहे, बना रहे हैं। किसको? ग्रंथ को। जिस ग्रंथ को बना रहे हैं उस ग्रंथ का नाम है अर्थ संग्रह। तो वाक्य बन जाता है लौगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह कुरुते। ठीक है जी, लौगाक्षी भास्कर नाम के पंडित अर्थ संग्रह नाम के ग्रंथ को बना रहे हैं। ठीक है, अब किस लिए बना रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? तो जैमिनी नये प्रवेशाय, ये बात बता दी थी। और क्या करके ग्रंथ को बना रहे हैं? तो वासुदेवं नत्वा, कीदृशं वासुदेवं नत्वा, रमाकांतम वासुदेवं नत्वा। ठीक है जी, कुरुते, कह कुरुते? लौगाक्षी भास्कर कुरुते। बोलते जाइए आप लोग। लौगाक्षी भास्कर किम कुरुते? लौगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह कुरुते। ठीक है, लौगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह कस्मै अथवा किमर्थम क्रियते? लौगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह प्रवेशाय कुरुते। लौगाक्षी भास्कर कुत्र प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते? लौगाक्षी भास्कर जैमिनीनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। हो गया। लौगाक्षी भास्कर किम कृत्वा जैमिनीनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते? लौगाक्षी भास्कर वासुदेवं नत्वा जैमिनीनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। लौगाक्षी भास्कर कीदृशं वासुदेवं नत्वा जैमिनीनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। लौगाक्षी भास्कर रमाकान्तं वासुदेवं नत्वा जैमिनीनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहं कुरुते। बात समझ में आई? तो चलिए, तो क्या है ये अर्थ संग्रह? तो अर्थ संग्रह इस श्लोक में मंगलाचरण करते हुए अनुबंध चतुष्टय को भी बताया है। ठीक है जी,
अनुबंध चतुष्टय। किसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय? तो अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध, इसकी व्याख्या लिख लीजिए। ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक, ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय अनुबंध। ठीक, ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय अनुबंध। ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक मतलब ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ग्रंथाध्ययन के लिए है कि नहीं, जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान, उस ज्ञान का जो विषय, उसको कहते हैं अनुबंध। समझ में आया? तो कौन सा ज्ञान है जिसका विषय अनुबंध है? तो देखिए, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन चार चीजों का ज्ञान रहता है तभी आदमी ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। ग्रंथ अध्ययन में ही क्या, किसी भी काम में आदमी तब प्रवृत्त होता है जब ये चार बातों का ज्ञान रहता है। कौन चार बात? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, है कि नहीं? कोई भी कार्य करना है तो पहले आदमी सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है या नहीं, अर्थात इस कार्य का मैं अधिकारी हूं या नहीं हूं। ठीक है, फिर इसका जो विषय है वो मेरे लिए उचित है या नहीं है, फिर इसका प्रयोजन क्या है, और ये तीन जब आ जाते हैं, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, तो संबंध फिर आपसे आप आपस में बन जाता है। कहने का भाव या अनुबंध चतुष्टय चार चीजें ज्ञात रहती है तभी आदमी किसी भी कार्य में क्या होता है, प्रवृत्त होता है। तो उस प्रकार यहाँ पर भी ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्त होना है। तो ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक किंवा ग्रंथाध्ययन में होने वाली जो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को कराने वाला जो ज्ञान, इन चार चीजों का ज्ञान। फिर इस ज्ञान का विषय कौन? यही अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। इसलिए इन चार को बोलते हैं क्या जी? अनुबंध। समझ में आया कि नहीं? क्या बोलते हैं? अनुबंध, है कि नहीं? और ये चार में से एक भी कम रहेगा तो आदमी की प्रवृत्ति होती नहीं है। व्यवहार में भी ऐसा ही है कि नहीं? प्रयोजन होने पर भी यदि विषय उचित नहीं है और विषय है, प्रयोजन है किंतु अधिकारी नहीं है, तो प्रवृत्ति होती नहीं है। समझ में आया? तो चलिए, तो अनुबंध चतुष्टय बता रहे हैं मंगलाचरण करती हुई, क्योंकि एक प्राचीन परंपरा चली आई है कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हुए ही अनुबंध को बताया जाता है, और अनुबंध चतुष्टय नहीं बताएंगे, केवल मंगलाचरण करेंगे तो मंगलाचरण शोभा नहीं देता है। एक श्लोक आता है इसके लिए, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम, संबंधश्चाधिकारी च, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम, विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ, विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते, मंगलम नैव शस्यते। ठीक है जी। ग्रंथादौ अनुबंधम विना मंगलम न एव शस्यते, लेकिन ग्रंथ के आरंभ में अनुबंध के बिना मंगल शोभा नहीं देता है। और अनुबंध क्या है? संबंध च अधिकारी च विषय च प्रयोजन, ये चार चीज, संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। ठीक है ना? और श्रोता
श्रवण करने के लिए तब ही प्रवृत्त होता है जब उसको अनुबंध का ज्ञान रहता है। इसीलिए अनुबंध अर्थात संबंध, प्रयोजन, अधिकारी, इसको बताना अनिवार्य होता है। इसके लिए भी एक श्लोक आता है, सिद्धार्थम ज्ञात संबंधम, सिद्धार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। पूर्णविराम। ग्रंथादौ तेन वक्तव्यः, ग्रंथादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनः। संबंधः सप्रयोजनः। ठीक, चलिए भाई। सिद्धार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, है कि नहीं? सिद्धार्थम है कि नहीं, अर्थात प्रयोजन वगैरह, सिद्धार्थ ज्ञात संबंध, संबंध का ज्ञान रहेगा तभी श्रोता श्रोतुम प्रवर्तते, श्रोता श्रवण करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तेन तस्मात् कारणात् ग्रंथादौ संबंधः सप्रयोजनः वक्तव्यः। इसलिए ग्रंथ के आरंभ में संबंध, प्रयोजन सहित संबंध आदि कहने चाहिए, ये नियम है। और इसी नियम का अनुसरण करते हुए लौगाक्षी भास्कर भी इस पहले श्लोक में मंगलाचरण करते हुए क्या अनुबंध चतुष्टय को भी बता रहे हैं। तो क्या अनुबंध है भाई इसमें? तो अर्थ संग्रहम, ये ग्रंथ का नाम भी है, और इससे किस बात को हम बता रहे हैं इस ग्रंथ में, वो विषय भी द्योतित होता है। ठीक है जी। तो कैसे? तो अर्थ संग्रह इस पद के ऊपर हम थोड़ा लिखते हैं। तो मूल व्युत्पत्ति लिखिए, अर्थानाम संग्रह, अर्थ संग्रह। अर्थानाम संग्रह, अर्थ संग्रह। तम अर्थ संग्रहम, तम अर्थ संग्रह। अर्थानाम संग्रह, अर्थ संग्रह, तम अर्थ संग्रह। हो गया। अर्थों का जो संग्रह उसको कहते हैं अर्थ संग्रह। उस अर्थ संग्रह को हम बना रहे हैं। अब यहां पर दो पद है, अर्थानाम और संग्रह। तो अर्थानाम भी समझ लेंगे, संग्रह को भी समझ लेंगे। तो अर्थानाम पद, अर्थानाम ये जो पद आया है उसका अर्थ लिखते हैं। नंबर 1, मीमांसा शास्त्र प्रतिपादिता नाम, मीमांसा शास्त्र प्रतिपादिता नाम विषयाणाम, विषयाणाम किसका अर्थ हुआ? अर्थानाम। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका? मीमांसा शास्त्र में प्रतिपादित जो विषय है उन विषयों को बोलेंगे क्या? अर्थ। और उनका संग्रह, उन विषयों का संग्रह। संग्रह मतलब संक्षेप से कथन, संग्रह की व्याख्या लिखाएंगे, थोड़े में कथन। तो किसका कथन संग्रह करेंगे, किसका कथन करेंगे? मीमांसा शास्त्र में प्रतिपादित जो विषय अर्थात अर्थ, उनका संग्रह। ठीक है। और अर्थ लिखते अर्थानाम का, अर्थानाम 12 अध्याय प्रतिपाद्य,
द्वादश अध्याय प्रतिपाद्य प्रमाणादि पदार्थानां किसका अर्थ हुआ? अर्थानाम। द्वादश मतलब 12 अध्याय जैमिनी के। उन द्वादश अध्याय में 12 अध्यायों में अध्यायों के द्वारा प्रतिपाद्य जो प्रमाणादि पदार्थ है उनको बोलेंगे क्या? अर्थ। अर्थानाम हो गया जी। अब इसके बाद आया है संग्रह। तो संग्रह क्या है? तो संग्रह का अर्थ लिखिए। नंबर 1 संक्षेपेण स्वरूप कथनम। संक्षेपेण स्वरूप कथनम हुआ। अर्थ क्या हुआ? थोड़े में उन स्वरूप का कथन करना। और एक अर्थ नंबर 2 संक्षिप्त शब्द रचनया। संक्षिप्त शब्द रचनया लक्षणादि कथनम। लक्षणादि कथनम। ठीक है, लिखिए भाई। संक्षिप्त शब्द रचनया थोड़े शब्दों के द्वारा, रचना के द्वारा लक्षणादि को कहना, ये क्या हुआ? संक्षिप्त। तो संक्षिप्त संग्रह शब्द का अर्थ हुआ है कि नहीं? क्या? संक्षिप्त शब्द रचनया लक्षणादि कथनम मतलब संग्रह। तो संग्रह करेंगे हम इस ग्रंथ में। संग्रह करेंगे मतलब संक्षेप में स्वरूप कथन करेंगे। संग्रह करेंगे मतलब थोड़े शब्दों के द्वारा लक्षणाधिक करेंगे, है कि नहीं? मतलब संग्रह करेंगे। किसका संग्रह करेंगे? किसका स्वरूप कथन करेंगे? किसके लक्षणाधिक करेंगे? थोड़े शब्द में अर्थानाम। और अर्थ शब्द का तो अर्थ बता दिया। अर्थानाम मतलब 12 अध्याय में जो विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किए हुए विषय है उनका थोड़े शब्द में लक्षणाधिक करना, स्वरूप बताना, ये हुआ अर्थानाम संग्रह। समझ में आया? अर्थानाम संग्रह। ठीक है। तो संग्रह किसको कहती? इसके लिए एक श्लोक भी आता है, लिख लीजिए। विस्तरेणोपदिष्ठानाम। विस्तरेणोपदिष्ठानाम दिष्टानाम अर्थानाम सूत्रभाष्ययोः। अर्थानाम सूत्रभाष्ययोः पूर्ण विराम। निबंधो यः समासेन। निबंधो यः समासेन संग्रहं तम विदुर्बुधाः। संग्रहं तम विदुर्बुधाः। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्रभाष्ययोः। तो कैसा? सूत्रभाष्ययोः विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम यह समासेन निबंधः बुधाः तम संग्रहं विदुः। लग गया अर्थ? चलिए, सूत्र भाष्ययोः, सूत्र भाष्य इत्यादि ग्रंथों में विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम विस्तार पूर्वक बताया हुआ जो अर्थ है, बताए हुए जो विषय है, उनका यह समासेन निबंध, उनका जो समासेन नाम संक्षेपेन, थोड़े शब्दों में जो निबंध अर्थात कथन, विद्वान लोग तम उस थोड़े शब्द में जो लिखान है उसको तम संग्रह विदुः
विद्वान लोग उसको संग्रह कहते हैं। तो क्या अर्थ निकला? सूत्र भाष्यादि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक जिन बातों को बताया है उन बातों को थोड़े शब्द में कहना, इसको कहते हैं क्या? संग्रह। और ये ग्रंथ में क्या है? अर्थ संग्रह, अर्थों का संग्रह। तो अर्थ शब्द बता दिया, उसका संग्रह यहाँ पर करना है, ये बात हो गई। अर्थ संग्रह शब्द का अर्थ समझ में आया? तो चलिए, तो इस ग्रंथ में कौन सी बात कैसी कहनी है ये कह दिया, लेकिन मुख्य जो विषय है स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया। अर्थ संग्रह शब्द का अर्थ समझ में आया, तो मीमांसा का विषय क्या होता है, जो मीमांसा शास्त्र का विषय है वही इस अर्थ संग्रह का भी क्या है जी? विषय है। तो क्या विषय है मीमांसा का? तो एक श्लोक है, मीमांसा का अनुबंध चतुष्टय बताने वाला श्लोक है। तो लोग लिख लेते हैं, शास्त्रे धर्मादि विषय, शास्त्रे धर्मादि विषय तद अवबोध प्रयोजनम, तदवबोध प्रयोजनम, तदवबोध प्रयोजनम पूर्ण विराम। त्रैवर्णिकोधिकारी, त्रैवर्णिकोधिकारी विषय विषयी भावादय संबंधाः, हाँ, विषय विषयी भावादय संबंधाः, ठीक है। विषय विषयी भावादय संबंधाः अर्थ समझ लेते हैं। शास्त्रे मतलब मीमांसा शास्त्र में धर्मादि विषय, धर्म का प्रतिपादन करना, धर्म के बारे में बताना, धर्म ही क्या है? विषय है। धर्म क्या है जी? विषय। और मीमांसा शास्त्र का विषय यदि धर्म है तो अर्थ संग्रह का विषय भी क्या हो जाएगा? धर्म है कि नहीं? फिर बोलेंगे भाई अधर्म क्या? अधर्म भी विषय है किंतु अनुष्ठान के लिए नहीं। धर्म है तो उसके संबंध में जो अधर्म आता है उसका भी कथन करेंगे, किंतु किस लिए? निरसनीयतया, उसका निराश करने के लिए, त्यागने के लिए उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए अधर्म का भी कथन करेंगे थोड़ा बहुत। तो मुख्य विषय है इस शास्त्र का क्या जी? धर्म, ठीक है। और प्रयोजन क्या है जी? तो इसी श्लोक में लिखा है तद अवबोध प्रयोजनम, है कि नहीं? अब ये प्रश्न आएगा कि धर्म यदि विषय है तो धर्म है क्या? है कि धर्म विषय, लेकिन धर्म मतलब क्या? तो धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आने वाली आगे, धर्म क्या है करके, ठीक है ना, वही पर बताएंगे। तो धर्म क्या है? यागादिरेव धर्म, है कि नहीं? यागादि कर्म का कथन करना यही क्या है जी? धर्म है। और धर्म का कथन करना ये इस शास्त्र का क्या हुआ? विषय हुआ। और तद अवबोध प्रयोजनम, उसका अवबोध, उसका ज्ञान, है कि नहीं? कौन सा यज्ञ कैसा करना है, कौन सा धर्म कैसा अनुष्ठान करना है, ये सब ज्ञान, ये क्या हुआ जी? प्रयोजन, ठीक है। और अधिकारी कौन? तो बता दिया त्रैवर्णिक अधिकारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये क्या है? 3 अधिकारी है। और संबंध विषय विषयी भावादय संबंधाः, विषय विषयी भाव, विषय ग्रंथ विषय हुआ, धर्म क्या हुआ? विषय है। और विषय हुआ ग्रंथ प्रतिपादक, तो विषय विषय भाव संबंध हुआ। इसको ही दूसरे शब्द में कहेंगे प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ये हुआ मीमांसा शास्त्र का अनुबंध। और ये अर्थ संग्रह ग्रंथ भी मीमांसा का ही ग्रंथ है, इसलिए इस ग्रंथ का भी विषय हो गया कौन? धर्म है। लग गया जी? तो चलिए, अब इस अर्थ संग्रह ग्रंथ का विषय हो गया धर्म, निरसन करने के लिए अधर्म भी बताएंगे, ठीक है। अब प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन भी बताना चाहिए।
तो इसी श्लोक में आया है, पहले श्लोक में जैमिनी नये प्रवेश आया। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? जैमिनी शास्त्र में प्रवेश कराना। ये ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो जैमिनी प्रणीत जो शास्त्र है वो शास्त्र पढ़ने के लिए सुलभ हो जाएगा, उसमें प्रवेश हो जाएगा। तो उसमें प्रवेश करना यही क्या है जी? प्रयोजन है। तो यहाँ पर जैमिनी नये कहा है, तो क्या अर्थ है इसका? लिखते हैं जैमिनी नये मतलब जैमिनी ऋषि कथित शास्त्रे। जैमिनी नये शब्द का अर्थ है जैमिनी ऋषि कथित शास्त्रे। जैमिनी ऋषि के द्वारा कथन किया हुआ शास्त्र में। और अर्थ लिखना है, लिखिए जैमिनी नये का। जैमिनी प्रणीते, जैमिनी प्रणीते द्वादश अध्यायात्मके, द्वादश अध्यायात्मके पूर्व वेद भाग विचारात्मके, पूर्व वेद भाग विचारात्मके तंत्रे। तंत्रे प्रवेशाय इत्यर्थः। ठीक, तो जैमिनी नये इस शब्द का अर्थ लिखा। क्या अर्थ है? जैमिनी प्रणीते, जैमिनी के द्वारा प्रणीत लिखा हुआ द्वादश अध्यायात्मक जो शास्त्र है। कैसा वो? पुनः पूर्व वेद भाग विचारात्मके, पूर्व वेद भाग जो कर्मकांड है उसका विचारात्मक शास्त्र है। कौन सा? जैमिनी प्रणीत द्वादश अध्यायात्मक शास्त्र, जिसमें वेद के पूर्व भाग का विचार किया है, कर्मकांड भाग का विचार किया है। तो वही लिखा जैमिनी प्रणीत जो द्वादश अध्यायात्मक वेद के पूर्व भाग का विचार करने वाला तंत्र अर्थात शास्त्र, उस शास्त्र में प्रवेश करना कराना, यही इस ग्रंथ का अर्थ संग्रह का क्या है? प्रयोजन है। ठीक, यहाँ पर नय शब्द आया है। नय शब्द का अर्थ होता है शास्त्र, किंतु उसका लिखते थोड़ा विग्रह। नीयते पुरुषः अनेन, नीयते पुरुषः अनेन इष्ट प्राप्तिं प्रति, इष्ट प्राप्तिं प्रति इति नयः। इष्ट प्राप्तिं प्रति इति नयः। ठीक है, बराबर शास्त्रम। अर्थ देखिए भाई, नियति पुरुष अनेन इष्ट प्राप्तिं प्रति, इष्ट प्राप्तिं प्रति पुरुष अनेन नियते, लेकिन जिसके द्वारा पुरुष को इष्ट प्राप्ति के प्रति ले जाया जाता है उसको कहते हैं नय, है कि नहीं? जैसे समझ लीजिए स्वर्ग इष्ट समझ लिया, तो इष्ट प्राप्ति, इष्ट क्या हुआ? स्वर्ग। तो उस इष्ट प्राप्ति जो स्वर्ग है उसके प्राप्ति के लिए पुरुष को ले जाया जाता है जिससे, तो शास्त्र ने बताया यज्ञ करो, तो यज्ञ कर दिया तो उससे क्या हुआ? स्वर्ग मिलेगा। लेकिन शास्त्र ने बताया तभी तो कर रहे हैं ना। तो जिसके द्वारा इष्ट प्राप्ति की ओर पुरुष को ले जाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? नय, अर्थात शास्त्र। तो जैमिनी नय मतलब जैमिनी प्रणीत शास्त्र। अब उसमें प्रवेश होने के लिए ये ग्रंथ लिख रहे हैं। कौन सा? अर्थ संग्रह। तो अर्थ संग्रह ग्रंथ का प्रयोजन क्या हुआ जी? जैमिनी नये प्रवेशाय। तो दो बात हुई, विषय और प्रयोजन। अब इस प्रयोजन को जो चाहता है कि भाई हमको मीमांसा पढ़नी है, जैमिनी प्रणीत शास्त्र पढ़ना है, या हमको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, तो इस प्रकार प्रयोजन की इच्छा करने वाला जो वो हो जाएगा क्या? अधिकारी। क्या जी? अधिकारी।
तो लिख लीजिए अधिकारी। कौन अधिकारी है? तो अधिकारी नंबर 1 अधीत वेद वेदांगः, अधीत वेद वेदांगः धर्म जिज्ञासुः, धर्म जिज्ञासुः, ये हुआ अधिकारी। कौन सा? अधीत वेद वेदांग। अधीत मतलब पढ़ लिया है जिसने। किसको? वेद और वेद के अंग को। और उसके बाद जो धर्म को जानना चाहता है, धर्म जिज्ञासु, वो है अधिकारी। मीमांसा का अधिकारी कौन है? अधीत वेद वेदांग धर्म जिज्ञासु। पहले वेद का अध्ययन करना पड़ता है। तो बोलेंगे फिर वेद का अध्ययन कर लिया है कि नहीं, फिर कैसा अधिकारी मीमांसा का? तो बोले नहीं, वही अधिकारी है। वेद का पढ़ना मतलब क्या? अर्थ ज्ञान रहित केवल गुरुमुख से जो शब्द बोले गए वेद के, उनका उच्चारण करना, उनको कंठस्थ करना, ये होता है वेद का अध्ययन, है कि नहीं? संहिता पाठ, है कि नहीं? परंपरा से वेद चले आए हैं, है कि नहीं? गुरु को कंठस्थ रहते हैं और वो अपने शिष्य को कंठस्थ करवाते हैं, ठीक है ना? तो जैसे जैसे बोलेंगे उसी प्रकार बिल्कुल थोड़ा भी इधर उधर न करके वो कंठस्थ करना पड़ता है, वैसी अनुपूर्वी रखनी पड़ती है, ठीक है ना जी? तो ये हुआ क्या? वेद का अध्ययन, है नहीं? और वेद के अंगों का भी अध्ययन कर लिया। फिर उसके बाद वो व्यक्ति चाहता है यदि कि धर्म क्या है, तब वो मीमांसा का अधिकारी है, ठीक है जी? तो क्या लिखा लक्षण? अधीत वेद वेदांगः धर्म जिज्ञासु अधिकारी। अब इसमें वेदांग पद आया, तो वेदांग क्या होते हैं? तो वेद जानने के लिए 6 अंग पढ़ना पड़ते हैं, तब वेद समझ में आएगा, ठीक है जी? वो कौन 6 अंग है? तो उनका नाम लिख लेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, वेदांग है, ठीक है जी? इनको पढ़ना पड़ता है कि नहीं? अब वेद, अधीत वेद वेदांग, तो वेदांग तो समझ में आया। वेद क्या है जी? तो वेद की भी परिभाषा है, लिख लेंगे। नंबर 1 धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम, धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेयम प्रमाण वाक्यम, अपौरुषेयम प्रमाण वाक्यम वेद, ठीक है जी? धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेयम प्रमाण वाक्यम वेद, है कि नहीं? धर्म और ब्रह्म इनका प्रतिपादन करने वाला जो अपौरुषेय प्रमाण वाक्य, उसका ही नाम है क्या जी? वेद। तो धर्म को बताने वाला पूर्व कांड हुआ, वेद का कर्म कांड, और ब्रह्म को बताने वाला उत्तर कांड, उपनिषद भाग, है कि नहीं? धर्म अथवा और ब्रह्म इनका प्रतिपादन करने वाला अपौरुषेय वाक्य, जो कि पुरुष ने बनाया नहीं है, ऐसा जो प्रमाण वाक्य, उसका नाम है वेद। और एक परिभाषा लिखते वेद की, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम, अलौकिकम उपायम यह ग्रंथः वेदयति, यह ग्रंथः वेदयति सः वेदः,
सह वेदः। ठीक है जी। चलिए, तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, दो बात हुई। इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार। इष्ट जैसे स्वर्गाधिक सुखाधिक इनकी प्राप्ति, और अनिष्ट जो दुखादि की उनकी निवृत्ति। इष्ट प्राप्ति का और अनिष्ट का परिहार करने का जो अलौकिक उपाय, लोक प्रसिद्ध उपाय नहीं है, अलौकिक उपाय है। और ऐसे अलौकिक उपाय को जो ग्रंथ बताता है उसका नाम है क्या जी? वेद है कि नहीं? कौन किस बात को बताता है? वेद अलौकिक उपाय को बताता है। किस चीज का अलौकिक उपाय? इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार। इसके लिए अलौकिक उपाय जो लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा विशेष उपाय बताने वाला जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, उसका नाम है क्या? वेद। ठीक है, तो चलिए, तो अधिकारी समझ में आ गया। फिर अधीत वेद वेदांग धर्म जिज्ञासु अधिकारी हुआ जी। तो चलिए, अधिकारी हुआ, विषय हुआ। अब प्रयोजन, प्रयोजन की दो भेद, एक गौण प्रयोजन होता है और एक मुख्य प्रयोजन होता है जी। प्रयोजन के कितने भेद हैं? दो। गौण प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन। तो गौण प्रयोजन क्या है जी? अर्थ का ज्ञान, ये हुआ गौण प्रयोजन। ठीक है, वेद के शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाना है कि नहीं? कैसा धर्म करना है, कैसा यज्ञादि करना है, ये ज्ञान होना, ये क्या हुआ जी? अर्थ का ज्ञान, ये हुआ गौण प्रयोजन। और समझ लीजिए, अर्थ का ज्ञान हुआ, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है धर्म वगैरह कर्मादिक, उसका ज्ञान हुआ विचार करने से। पर विचारित जो धर्म, उसका अनुष्ठान कर दिया, और अनुष्ठान करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो स्वर्गादिक की प्राप्ति होना, ये हुआ क्या जी? मुख्य प्रयोजन। ठीक है ना? तो मीमांसा पढ़ लिया, धर्म का ज्ञान हो गया, बस ज्ञान हुआ, तो उससे क्या? ये तो ज्ञान तो होना चाहिए, तो हुआ गौण प्रयोजन, क्योंकि ज्ञान हुए बिना धर्म का अनुष्ठान कर नहीं सकते। फिर ज्ञान किसके लिए? धर्म का अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञादि का अनुष्ठान करने के लिए। फिर ज्ञान के द्वारा यज्ञादि का अनुष्ठान, फिर अनुष्ठान करने से क्या होगा? स्वर्गादिक की प्राप्ति। ये हो जाएगा क्या? परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन। ठीक है जी। विचारित धर्मानुष्ठानेन स्वर्गादि प्राप्ति मुख्यम प्रयोजनम। क्या जी? विचारित धर्मानुष्ठानेन विचारित धर्मानुष्ठानेन स्वर्गादि प्राप्ति मुख्यम प्रयोजनम। ये मुख्य प्रयोजन हुआ। ठीक है जी। और अर्थ ज्ञान क्या है? ये गौण प्रयोजन है। ये बात कह दी। अब हम तो ग्रंथ पढ़ रहे, कौन सा? अर्थ संग्रह। इसका क्या फिर? तो जिस साधक ने वेद का अध्ययन कर लिया है और वो चाहता है मुझे धर्म का ज्ञान हो, अब धर्म का ज्ञान होने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा कौन? जैमिनी प्रणीत शास्त्र। उस शास्त्र में प्रवेश करा देना, यह इस ग्रंथ का अर्थ संग्रह का क्या है? प्रयोजन है। बात लग गई? जिस साधक ने, जिस मुमुक्षु ने, स्नातक ने वेद का अध्ययन कर लिया है और वो चाहता है अब क्या? धर्म का ज्ञान। और धर्म का ज्ञान होने के लिए, करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा क्या? जैमिनी प्रणीत शास्त्र। फिर उस शास्त्र में प्रवेश करा देना, यह इस ग्रंथ का अर्थ संग्रह का क्या है जी? प्रयोजन है। लग गया? अब देखिए, अधिकारी हो गया, विषय हो गया, प्रयोजन हो गया, तो संबंध भी बन जाएगा। तो संबंध एक लिख लीजिए, बोध्य बोधक भाव लक्षण। बोध्य बोधक भाव लक्षण संबंध धर्म तंत्रयोः। संबंध धर्म तंत्रयोः। ठीक, क्या संबंध बताया? बोध्य बोधक भाव।
बोध्य क्या है जी? बोध्य है धर्म, जानने के योग्य कौन है? धर्म, इसलिए बोध्य कौन हुआ? धर्म। और उस धर्म का बोध कराने वाला कौन है? ग्रंथ, अर्थ संग्रह। तो बोधक हुआ अर्थ संग्रह। ठीक है, तो बोध्य कौन हुआ? धर्म। और धर्म अर्थात विषय, विषय कौन है? धर्म। तो विषय हुआ बोध्य, धर्म। और बोधक कौन हुआ? ग्रंथ, अर्थ संग्रह। अर्थात ग्रंथ और विषय, इन दोनों का क्या संबंध बन गया? बोध्य बोधक भाव संबंध। वही लिखा, धर्म तंत्र योग। तो धर्म हुआ विषय, तंत्र मतलब शास्त्र, ग्रंथ, इन दोनों का संबंध बोध्य बोधक भाव संबंध हुआ। ठीक है ना जी। अब जो प्रयोजन बताया है और जो अधिकारी है, अधिकारी और प्रयोजन, इनका भी एक संबंध बन जाएगा। वो क्या बनेगा? प्राप्य प्रापक भाव संबंध। प्रयोजन प्राप्य है और उसको प्राप्त कराने वाला कौन? अधिकारी। तो अधिकारी और प्रयोजन, इनमें क्या संबंध बनेगा? प्राप्य प्रापक भाव संबंध। ठीक है, चलिए पहले तो संबंध बताया बोध्य बोधक भाव, उसका ही दूसरा नाम है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। ठीक है जी। हाँ, हो गया। अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। तो इस ग्रंथ का विषय क्या है? धर्म। धर्म मतलब यागादिरेव धर्म, आएगा आगे। तो धर्म क्या है जी? विषय है। प्रयोजन क्या है जी? स्वर्ग आदि। प्रयोजन क्या? इष्ट। जैमिनी शास्त्र में प्रवेश होना, ये क्या है जी? इस ग्रंथ का, अर्थ संग्रह का क्या है? प्रयोजन। दूसरी भाषा में कहना हो तो धर्म का ज्ञान, ये क्या है? प्रयोजन। और बताना हो तो धर्म ज्ञान द्वारा अनुष्ठान करेंगे धर्म का तो स्वर्ग तो प्रयोजन हुआ। तो स्वर्ग भी प्रयोजन है, धर्म का ज्ञान भी प्रयोजन है, और जैमिनी शास्त्र में प्रवेश होना ये भी क्या है जी? प्रयोजन है। समझ में आया अर्थ संग्रह का प्रयोजन? तो अधिकारी हुआ, विषय हुआ धर्म, प्रयोजन बता दिया। और अधिकारी कौन? हाँ, मीमांसा शास्त्र का जो अधिकारी है वही इसका अधिकारी है। अधीत वेद वेदांग धर्म जिज्ञासु है कि नहीं? प्रयोजन को चाहने वाला वो हो जाएगा क्या? अधिकारी। अधिकारी विषय और प्रयोजन हो गया, संबंध भी बता दिया है। ठीक है, अनुबंध चतुष्टय हो गया। ठीक है, अब यहां पर ग्रंथकार ने मंगलाचरण भी किया है। क्या किया है? रमाकांतम वासुदेवम नत्वा। ठीक है जी। तो रमा क्या है? तो रमा कहते लक्ष्मी को, रमा मतलब लक्ष्मी, और उसका कांत पति वासुदेव परमात्मा विष्णु भगवान, उनको नमस्कार करिए। ये बात हो गई। ठीक है, तो रमाकांतम वासुदेवम नत्वा। ठीक है जी। अब कोई कोई बोलते हैं कि रमा जो है और वासुदेव जो है वह ग्रंथकार के माँ और पिता है। रमा क्या है जी? माता है, और वासुदेव क्या है? पिता है। तो अपने माता पिता का उन्होंने क्या किया? उल्लेख किया। एक अर्थ। कोई कहते हैं कि नहीं, माता पिता को तो हो भी सकता है उल्लेख, किंतु रमा मतलब लक्ष्मी और उसका कांत अर्थात वासुदेव परमात्मा भगवान विष्णु, उनका उल्लेख है, तो उनको नमस्कार करके ग्रंथ संग्रह ग्रंथ को लिख रहे हैं। ठीक है ना जी। ये बात हो गई। रमा शब्द का और एक अर्थ लिखते हैं। एक तो लक्ष्मी हुआ, एक माँ हुआ, और एक अर्थ रमन्ते योगिना यस्मिन। रमन्ते योगिनः यस्मिन सा रमा। सा रमा। ठीक है जी। बराबर ऋतुम भरा प्रज्ञा।
ऋतुम्भरा प्रज्ञा। कौन उसमें लिखिए? ब्रह्मानुभवात्मिका वृत्ति, ब्रह्म अनुभवात्मिका वृत्ति, अनुभवात्मिका वृत्ति। कौन सा बात? तस्याः कान्तः, तस्याः कान्तः तम वासुदेवम श्री नारायणम। ठीक है, तम वासुदेवम श्री नारायणम। ठीक, चलिए भाई। रमन्ते योगिन यस्मिन, योगी लोग जिसमें रममान होते हैं उसको कहेंगे क्या? रमा। मतलब कौन? ऋतुम्भरा प्रज्ञा, अर्थात कौन? ब्रह्मानुभवात्मिका वृत्ति। ठीक है ना, उसमें रममान होते कौन? योगी लोग, इसलिए रमा शब्द का अर्थ हुआ तस्याः कांत। तो वृत्ति भी क्या है? वृत्ति थोड़ी कोई सर्वा है, उस वृत्ति का भी लक्ष्य भूत किंवा अधिष्ठान भूत जे तत्व है चैतन्य, तो वही हुआ वासुदेव श्री नारायण। ठीक है ना जी। तो रमाकांत, तो रमाकांत ऐसे जो कौन? वासुदेव, उनको नमस्कार करते। ठीक है ना, क्या हो गया? तो रमाया लक्ष्म्या कांत रमाकांत तम रमाकांतम, है कि नहीं? ये करता हुआ सरल सरल, है कि नहीं? लक्ष्मी का पति जो वासुदेव भगवान विष्णु, ये करता हुआ माँ बाप, और एक अर्थ हुआ क्या? रमा मतलब तुम्हारा प्रज्ञा, उसका कांत अधिष्ठान भूत चैतन्य, उस परमात्मा को नारायण को नमस्कार करके। ठीक है जी। क्या? नत्वा, नत्वा क्या गे? जैमिनी प्रवेशाय अर्थ संग्रह कुरुते, अर्थ संग्रह ग्रंथ बना रहे हैं, कर रहे हैं कौन? लौगाक्षी। अब थोड़ी सी यहाँ पर शंका कि मीमांसक लोग अनीश्वरवादी है, ईश्वर को मानते नहीं है। अब वो क्यों नहीं मानते ईश्वर को? और बाकी के शास्त्रकार तो ईश्वर को मानते हैं, और बाकी के शास्त्रकार वेदांती हो चाहे नैयायिक हो ईश्वर को मानते हैं। क्यों? तो उनका कहना है कि ईश्वर को नहीं मानेंगे तो जीवों को उनके उनके कर्म के अनुसार फल कौन देगा? है कि नहीं? फल देने वाला तो कोई चाहिए ना, इसलिए ईश्वर का स्वीकार करते हैं अन्य शास्त्रकार। लेकिन मीमांसक कहते हैं कि ईश्वर की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों? समझ लीजिए किसी ने यज्ञ किया, उससे पुण्य उत्पन्न हुआ, उसको फल देने वाला तो कोई चाहिए, या किसी ने चोरी की तो उसका दंड देने वाला कोई चाहिए, इसलिए हम तो इस सर्वज्ञ ऐसे ईश्वर को मानते हैं अन्य ग्रंथकार, है कि नहीं? ये क्या कहते हैं मीमांसक? बोलेंगे ऐसे ईश्वर की जरूरत। तो जो जीव जो कर्म कर रहा है उस जीव को उस कर्म का फल वो कर्म ही दे देता है, ऐसा इनका कहना है। किसका? मीमांसक का। समझ में आया? समझ लीजिए किसी ने यज्ञ यागादि कर्म किया, उससे अपूर्व उत्पन्न हुआ पुण्य, फिर वो अपूर्व जो उत्पन्न हुआ है वही क्या करेगा? उसको स्वर्ग प्राप्त करा देगा। ईश्वर की जरूरत नहीं है। लग गया? कहने का भाव इनके मत में ईश्वर मानते नहीं, अनीश्वरवादी है। अब ये ईश्वर को मानते नहीं है तो यहाँ पर मंगलाचरण कैसे कर दिया? रमाकांतम वासुदेवम, वासुदेव अर्थात भगवान परमात्मा हुई, तो कैसा उनको नमस्कार कर दिया, उनका उल्लेख कर दिया, है कि नहीं? तो इसको थोड़ा समझना है हम लोगों को कि जो मीमांसा शास्त्र है वो अनीश्वरवादी तो है, ईश्वर को मानते नहीं है, किंतु निर्देववादी नहीं है। देव को मानते हैं, देवता को मानते हैं। कौन? मीमांसा। ठीक है ना? क्योंकि यज्ञादि करते समय जो हवन करते आहुति देते हैं उसका उद्देश्यभूत हविष द्रव्य का उद्देश्यभूत देवता को तो मानती है। इदम इंद्राय, इंद्र देवता हुई, अग्नि देवता, प्रजापति, विष्णु, ये सब देवता को मानते हैं, है कि नहीं? इसलिए मीमांसा भले अनीश्वरवादी है किंतु निर्देववादी नहीं। इसलिए देव अर्थात विष्णु भगवान उनको क्या कर दिया? नमस्कार कर दिया। एक बात हो गई। लग गया? दूसरी बात,
मीमांसा शास्त्र का एक सिद्धांत है कि वो ईश्वर को भी मानते हैं किंतु ईश्वर में 5 गुण नहीं मानते हैं, है कि नहीं। वो कैसी 5 गुण है? तो नंबर 1 विग्रह, नंबर 2 हविषाम भोग, नंबर 3 ऐश्वर्यवान, नंबर 4 प्रसन्नता, और नंबर 5 फलदातृत्व। ये 5 धर्म ईश्वर में मानते नहीं है। क्या है ये 5 धर्म? विग्रह, नंबर 1 क्या बताया? विग्रह। ईश्वर में 5 धर्म नहीं मानते। कौन? मीमांसक। तो उसमें पहला धर्म कौन है? विग्रह। मतलब क्या? कोई आकार वाला ईश्वर है, इस बात का वो स्वीकार नहीं करते। कोई हाथ पैर उसको है, कोई आकृति उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान राम कृष्ण विठ्ठल ये सब भगवान है, तो उस प्रकार का विग्रह रूप ईश्वर वो मानते नहीं। एक बात हुई। दूसरी बात हविषाम भोग, हविष पदार्थों का वो भोग करता है। हम नैवेद्य देते हैं, वो खाता है, भोग लगा खा लेता है, ये मानते नहीं है। हविषाम भोग ये नहीं होता है। और ऐश्वर्यवान है कि नहीं। बाकी के शास्त्रकार क्या कहते हैं? भगवान कैसे है? सर्वगुण सर्व संपन्न ऐश्वर्यवान है, ऐसा ऐश्वर्य वो मानते नहीं है। लग गया। और प्रसन्नता, ईश्वर हम कुछ करेंगे ईश्वर प्रसन्न होगा, ये बात नहीं है। समझ में आया? तो बोलेंगे क्यों? तो बोलेंगे क्यों प्रसन्न करेंगे उसको, और क्या क्यों प्रसन्न होगा वो? तो बाकी की शास्त्रकार क्या बोलेंगे? देखो भाई, हम ईश्वर के लिए करेंगे, ईश्वर प्रसन्न होगा, जब प्रसन्न होगा तो हमको कुछ फल दे देता है कि नहीं, अच्छे फल दे देता है। तो ये कहते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है और प्रसन्न होता भी नहीं है। बोलेंगे क्यों? आप जो कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म का फल उसको देना ही पड़ेगा। ईश्वर है कि नहीं, वो तो फल ही कर्म ही क्या करेगा? उस जीव को अपना फल दे देगा। ईश्वर भी मानेंगे वो कर्म के अधीन होकर ही फल देता है, तो प्रसन्न हो ईश्वर चाहे न हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है जी। और फलदातृत्व, ईश्वर कोई फल देता है, प्रसन्न होता है और फल देता है, ऐसा नहीं। हम जो कर्म करेंगे उसका फल उसको देना ही पड़ेगा। नौकर ने घर में काम किया तो आपको पगार देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा दिवाला निकाल, लेकिन बर्बाद हो गए, हम हमारी कंपनी बंद हो गई लॉकडाउन होने के कारण 4 महीने से, कहां से दे तनख्वाह? वो नहीं, हमको काम को बुलाया है, काम कर रहे हैं हम लोग, तो तनख्वाह देना पड़ेगा। इसीलिए फलदातृत्व कोई अतिरिक्त ईश्वर में मानते नहीं है कि नहीं। फिर इनके यहाँ मंत्रमयी देवता होती है विशेष करके। क्या जी? कोई विग्रहवान कोई देवता ईश्वर मानते नहीं है। क्या है फिर? मंत्रमयी देवता, क्यों मंत्र ही देवता। मीमांसा किया क्या है? मंत्र ही देव है, क्यों मंत्रमयी देवता है, मंत्र स्वरूप देवता का मानते हैं ये लोग। ठीक है जी। तो चलिए, तो ये बात हो गई। तो रमाकांतम वासुदेवम, तो 2-3 अर्थ हुए। एक तो माँ बाप को लेकर, अथवा लक्ष्मी का पति भगवान विष्णु को लेकर, और एक ऋतुंबरा प्रज्ञा को लेकर, ये सब हुआ। और ऐसे रमा का कांत जो वासुदेव परमात्मा, उनको नमस्कार करके जैमिनी शास्त्र में प्रवेश होने के लिए अर्थ संग्रह ग्रंथ करा रहे हैं। लग गया जी। हाँ, इस प्रकार मंगलाचरण, और मंगलाचरण भी क्यों किया जाता है कि जो ग्रंथ हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, वो ग्रंथ, वह ग्रंथ, या कोई भी काम, किसी भी काम के आरंभ में, अच्छे काम के आरंभ में क्या करते हैं? मंगलाचरण। व्यवहार में भी लोग करते हैं, भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, है कि नारळ फोड़तील, है कि नहीं, कुछ तो करते हैं। यही उनका क्या है? मंगलाचरण। और ऐसा मंगलाचरण करने से क्या होता है? जो काम हाथ में लिया है वह प्रतिबंध रहित पूर्ण हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण करना पड़ता है। ये परंपरा है, शिष्टों का संप्रदाय है।
उसको ही अनुसरण करते हुए यहाँ पर भी लौगाक्षी भास्कर ने क्या कर दिया, मंगलाचरण कर दिया है। और जो ग्रंथ हम कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार भी हो जाता है मंगल के महात्म्य से, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण मतलब क्या, इष्ट देवता का स्मरण, उनको नमस्कार करना, ये सब ठीक है। तो चलिए मंगलाचरण हुआ, अनुबंध चतुष्टय भी बता दिया। अब इस ग्रंथ का जो विषय है धर्म, वो सब क्या है, इसके आगे वाला विचार पढ़ेंगे, लेकिन इसका विचार करेंगे कल। क्या शब्द आया है, अथ परम कारुणिक, पेज नंबर 4 पर, ठीक है ना। ये जो बीच में है वो अर्थ संग्रह कौमुदी नाम की टीका है, ठीक है जी। मूल ग्रंथ क्या है, तो श्लोक हो गया पहला, इसके बाद अथ परम कारुणिक यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 4 पर, ठीक है। तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा